हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू डूइंग रियली ग्रेट। सो आज के वीडियो में हम चैप्टर 7 पॉपुलेशन देखेंगे। इस चैप्टर में दिस इज़ लाइक अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, जहाँ पे यू विल गेट टू नो अ लॉट अबाउट हाउ आर वी एक्चुअली कैलकुलेटिंग द पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री एंड कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो जैसे आप ये सुनते हो ना कि चाइना बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वहीं है, इंडिया सेकंड नंबर पे है, ये वो, इंडिया फर्स्ट नंबर पे है, अभी इंडिया फर्स्ट पे चली गई है एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये सारी चीज़ें जो है आप कैसे समझ आ रहा है, कैसे कैलकुलेट कर रहे हो कि कहाँ की पॉपुलेशन क्या है, और अगर मान लो कहीं की पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहीं की पॉपुलेशन कम है, तो उससे क्या इफेक्ट आ रहा है, वॉट इफेक्ट इज इट ब्रिंगिंग फोर्थ, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सो इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। आर कंट्री accounts for a mere 2.4% of the world surface area of 135.79 million square kilometer, yet it supports and sustains a whopping 17.5% of the total world population of over 7 billion. अब सोचो, टोटल वर्ल्ड का सरफेस एरिया, मतलब पूरे वर्ल्ड में कितना सरफेस एरिया है, 135.79 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम एकदम सिंपल भाषा में कहें तो पूरे वर्ल्ड में जो एरिया है वो आपका इतना है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड का एरिया आपका इतना है, जिसमें से इंडिया को कितना परसेंट मिलता है, सिर्फ 2.4%। और इतने कम में भी जो है 17.5% वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है, 7 बिलियन पॉपुलेशन में से 17.5% पॉपुलेशन इंडिया में ही है। इनफैक्ट वो इंक्रीज होती रहती है। तो सोचो कितना ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है इंडिया, जस्ट इमेजिन। तो ये चीज़ है। ठीक है, और अगर इफ वी लुक एट द एरिया ऑफ मेजर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, रशियन फेडरेशन इज मोर देन 5 टाइम्स, कैनेडा इज ओवर 3 टाइम्स, यूएसए इज 2.8 टाइम्स, ब्राजील इज 2.6 टाइम्स एंड ऑस्ट्रेलिया इज 2.3 टाइम्स एज लार्ज एज इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे बस कंपैरिजन दिया कि कौन कितना ज़्यादा इंडिया से, जो रशियन फेडरेशन इट इज़ मोर देन 5 टाइम्स, उसकी एरिया जो है इंडिया से 5 टाइम्स ज़्यादा है, कनाडा की 3 टाइम्स ज़्यादा है, यूएसए की 2.8 टाइम्स ज़्यादा है, फिर भी इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है। सोच लो, सरफेस एरिया जितना है उसके हिसाब से पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए इंडिया में इतने सारे स्लम्स, इतने सारे आप बिलो पॉवर्टी लाइन लोग देखोगे, स्लम्स में लोग देखोगे। तो ये सारी चीज़ें क्यों है, बिकॉज ऑब्वियसली रिसोर्स नहीं है, सरफेस मतलब ओवरली पॉपुलेटेड है ना इंडिया, दैट इज दैट, इसीलिए। Australia every year to a population rate. In other words, we are adding one Australia. अब सोचो, just read this line. We are adding one Australia every year to our population. मतलब सोच लो, ऑस्ट्रेलिया का जितना पॉपुलेशन है, ऑल्दो आप एक चीज़ देखो यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया इज 2.3 टाइम्स एज लार्ज एज इंडिया। इंडिया से ज़्यादा बड़ा है ऑस्ट्रेलिया, है ना, उसकी सरफेस एरिया ज़्यादा है, फिर भी इंडिया एवरी ईयर, हर साल एक ऑस्ट्रेलिया को ऐड करता है। मतलब ऑस्ट्रेलिया की जितनी पॉपुलेशन है वो हर साल ऐड होती है, इंडिया में ऐड ऑन्स होते हैं। मतलब सोचो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, समझ रहे हो आप इस चीज़ को, मतलब आप जस्ट आइडिया लगा लो अब, मतलब नेक्स्ट लेवल। उसके बाद India supports as much as 17.5% of the world's population, and USA, the third largest country of the world with respect to population, supports only 4.5% of the total population. देखो पॉपुलेशन चैप्टर में भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है फैक्चुअल डिटेल्स दिखेंगे। ठीक है, कितना परसेंट वर्ल्ड का पॉपुलेशन सपोर्ट कर रहा है इंडिया, यूएसए कितना सपोर्ट कर रहा है, ये सारा कुछ आप देखो। इंडिया सपोर्ट कर रहा है 17.5% एंड यूएसए इज सपोर्टिंग ओनली 4.5%। अब समझ लो इस चीज़ को, समझ लो, वाई इज अमेरिका सो डेवलप्ड, वाई, बिकॉज वहाँ पे रिसोर्सेज जितने हैं लोग भी उतने ही हैं, या फिर कह लो कि लोगों के लिए इनफ रिसोर्सेज है, इनफ स्पेस है, इवन मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग परफेक्ट है वहाँ पे, नियर टू परफेक्ट, वंस इन परफेक्ट, बट मतलब अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, ऐसा है। क्योंकि ऑब्वियसली एरिया ज़्यादा है पर फिर भी 4.5% ही वर्ल्ड की पॉपुलेशन वहाँ पे है, और इंडिया में एरिया कम है और पॉपुलेशन छप्पड़ फार है ना, वो चीज़ है। ठीक है, मूविंग अहेड,
डायग्राम्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ये जो डायग्राम है यहाँ पे आपको पॉपुलेशन ऑफ इंडिया दिख रहा है विथ कंपैरिजन टू अदर मेजर कंट्रीज. सो इन कंपैरिजन टू बाकी जो मेजर कंट्रीज हैं आपको इंडिया की पॉपुलेशन इस ग्राफ में दिखाया जा रहा है. ठीक है, तो यू कैन रेफर टू दिस ग्राफ एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है. ठीक है, मूविंग अहेड. ओके, सो अब हम देखेंगे पॉपुलेशन ऑफ मेजर कंट्रीज. ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है. इसमें बस आपको ये वाला पोर्शन जो है वो देखना है कि इन सारे कंट्रीज़ की कितनी परसेंटेज है वर्ल्ड पॉपुलेशन में. ठीक है, चाइना 19.4, इंडिया 17.5. तो ये बस ओनली दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट आपके लिए. सो जस्ट रिमेंबर दैट ये वाली चीज़ जो है आपको याद करनी है, और अगर आपसे याद नहीं हो रही है पूरी तो एटलीस्ट हाईएस्ट और लोएस्ट तो याद कर ही लो, एंड अपनी कंट्री की भी याद कर लो. ठीक है, बट आई वुड अगेन रिकमेंड एंड सजेस्ट कि आप एटलीस्ट चाइना, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इनका तो देख के जाओ, इन चारों का. ठीक है, चाइना, इंडिया, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया. अगर आप सारा याद नहीं करना चाहते हो सो दीज 4 डेफिनेटली लर्न इनकी परसेंटेज एंड गो एंड सेट. इनफ है. ठीक है, मूविंग अहेड. यहाँ पे भी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया दी गई है कंपैरिजन विद अदर मेजर कंट्रीज. तो यू नो आई वुड से, देखो जब भी आपको कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आता है ना तो आप इस टाइप का एक पाई चार्ट बना सकते हो. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाला बनाओ. आपको मान लो आपको कह रहा है कि आप यूएस से कंपेयर करो, यूएस और ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करो, तो आप खुद का एक पाई चार्ट बना सकते हो. यू नो जहाँ पे आप बोलोगे कि ठीक है मेजर पोर्शन ऑफ इंडिया इतना है, यूएस का इतना है, ऑस्ट्रेलिया का इतना है. ठीक है, बाकी जो पोर्शन है वो पूरा इंडिया का है. तो मतलब इस तरीके से आप एक पाई चार्ट, आई नो दिस इज़ वेरी बैड बट ऐसा नहीं, बट एक प्रॉपर नीट एंड क्लीन पाई चार्ट बना सकते हो. इट विल हेल्प यू ओनली. ठीक है, टू फैच मोर मार्क्स. मूविंग अहेड, सेंसस ऑफ पॉपुलेशन. अब देखो सेंसस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेंसस ही वो चीज़ है जिससे कि आपको पता चलती है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है. हर 10 साल में सेंसस के थ्रू पॉपुलेशन को देखा जाता है कितना क्या है. ठीक है, डेटा रिगार्डिंग पॉपुलेशन आर कलेक्टेड थ्रू सेंसस ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में जो है जो भी डाटा है, जो भी डाटा जो भी आप प्रोनाउंस करते हो, ठीक है, वो जो है पॉपुलेशन किस कंट्री का कितना है वो सेंसस के थ्रू ही डिड्यूस किया जाता है, सेंसस के थ्रू ही निकाला जाता है. हर 10 साल पे सेंसस होती है. ईयर 1872 मार्क द बिगिनिंग ऑफ सेंसस टेकिंग इन इंडिया. बिगिन का मतलब स्टार्ट कब हुई थी इंडिया में ये सेंसस? 1872 में. ठीक है, उसके बाद the first complete and synchronous census covering the entire country and providing vital demographic data was conducted in 1881. Cool. Now देखो स्टार्ट 1872 में हुआ था, लेकिन एक प्रॉपर सिंक्रोनाइज्ड फॉर्मेट में विथ एवरी डिटेल, नॉट एवरी बट या मोस्ट वाइटल डिटेल्स आई वुड से, बिकॉज हर साल यू नो टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है तो यू नो माइन्यूट डिटेल्स भी और एड ऑन होते हैं. तो आई वोंट से दैट एकदम परफेक्ट था एकदम स्टार्टिंग में, बट फिर भी जो एकदम सिंक्रोनाइज्ड फॉर्मेट में था, जो बहुत वाइटल डिटेल्स वगैरह बहुत सही प्रॉपर एक यू नो फॉर्मेट में जो था वो 1881 में आया था. ठीक है, ऑल्दो स्टार्ट 1872 में हो गया था बट स्टिल 1881 में एक प्रॉपर सिंक्रोनाइज्ड फॉर्मेट में वो आया था. ठीक है, विथ दिस डेटा एंड डाटा सो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया जो डेटा को डेटा प्रोनाउंस करते हैं और कुछ लोग डाटा प्रोनाउंस करते हैं. राइट, नाउ आई गेट रियली कंफ्यूज बिटवीन बोथ दिस प्रोनाउंसिएशंस बिकॉज यू नो आई हैव बीन हियरिंग बोथ दिस प्रोनाउंसिएशन, सो इट गेट्स थोड़ा you know tongue twisters and all of that. So it happens with me with data and data. It just gets a little confusing, but data is something I preferably go for. So yeah, Baki Google is there for correct pronunciations. You can go and Google it on Google, of course. Anyways, moving ahead, population distribution, density and growth. उत्तर प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन. ना देखो यहाँ से जितने भी है फैक्चुअल डिटेल्स है सिर्फ याद करने किसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, किसकी सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन है. उत्तर प्रदेश की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है ऑफ 199.5 मिलियंस. उसके बाद मोर देन 1/4 ऑफ आर पीपल लिव इन 2 स्टेट्स ऑफ यूपी एंड महाराष्ट्र अलोन. सोच लो, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ आप उसे मेरे साथ साथ अंडरलाइन करो एंड जस्ट गो थ्रू दैट. ओनली दोज फैक्चुअल डिटेल्स आर इंपॉर्टेंट एंड सिर्फ इस चैप्टर में आपको फैक्ट्स ही मिलेंगे. एज सच कुछ नेक्स्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग का तो है नहीं, तो मोस्टली यू विल गेट फैक्ट्स ओनली.
कीप ऑन अंडरलाइनिंग वॉट एवर आई एम अंडरलाइनिंग, ठीक है। उसके बाद this one, Sikkim has the smallest population among all states of India. Delhi with 16.75 million has the largest population among the union territories. Now see, this becomes important, this one and this one. आपको डेफिनेटली इसके बाद एक चार्ट भी दे रखा होगा इन्होंने जहाँ पे ये चीज़ मेंशन होगी, शायद मैंने उसे ऐड नहीं करा है, बट आई फील दैट एक चार्ट तो होती है, इट्स नॉट हियर, प्रॉबली इट्स इन द अपकमिंग पेजेस। तो किसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, किसकी सबसे कम पॉपुलेशन है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पॉपुलेशन जब आप पढ़ रहे हो तो द फर्स्ट थिंग विच विल कम इन योर माइंड इज कि इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट की है, सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन किस स्टेट की है। फिर आप यूनियन टेरिटरीज के पर्सपेक्टिव में भी देखोगे कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस यूनियन टेरिटरी की है और सबसे लोएस्ट किसकी है, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली की है और सबसे लोएस्ट मेरे हिसाब से इट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, बट आई एम नॉट रियली श्योर, लेट्स सी, मूविंग अहेड विल सी दैट, ठीक है। और यूपी की सबसे ज़्यादा है आउट ऑफ स्टेट्स एंड सबसे लोएस्ट किसकी है, सिक्किम की है। लेट्स मूव अहेड नाउ, दिस इज अ डायग्राम, यहाँ पे व्हाट इज मेंशन्ड, इट इज ओके, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आई वुड से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन दिया हुआ है 2011 सेंसस जब हुआ था उसके अकॉर्डिंग। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, टोटल एरिया, जो पूरा एरिया है ना उसमें कितनी पॉपुलेशन है उसको हम कहते हैं डेंसिटी। प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज अ बेटर मेजर ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वेरिएशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। इट इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। इतने एरिया में इतनी पॉपुलेशन है तो पर यूनिट एरिया में कितने लोग रहते हैं उसको कहते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। द नंबर ऑफ पीपल रिजाइडिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो मान लो जैसे ये एक एरिया है, इसमें इतने लोग रह रहे हैं तो उसको हम कहते हैं डेंसिटी। जितने लोग रह रहे हैं, मान लो 10 लोग रह रहे हैं, एरिया कितना है, टोटल एरिया मान लो 5 स्क्वायर किलोमीटर में, ऑब्वियसली 10 से ज़्यादा ही लोग रहेंगे, बट ठीक है। तो उसका जो भी आता है रिजल्ट, दैट इज कॉल्ड द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट, सी ओनली फैक्चुअल डिटेल्स, नथिंग मच टू नो। उसके बाद आप यहाँ पे देखो, अच्छा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं स्किप कर रही थी बट दिस इज इंपॉर्टेंट। इंडियाज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 382 पर्सन स्क्वायर पर स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया की कितनी डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंडिया की कितनी है, 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और ये रहा उसका कैलकुलेशन, ठीक है। ये सारा कुछ इस चैप्टर में जितना कुछ है वो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। पार्डन माय हैंड राइटिंग दो। सो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग ये सारा डेटा जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। बांग्लादेश में कितने थे, 1141 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। फैक्चुअल डिटेल्स इंपॉर्टेंट, मार्क देम, ठीक है। मूविंग अहेड, स्टेट लेवल एनालिसिस। The national average density of 382 persons per square kilometers does not give an idea of the nature of unevenness in population distribution in the country. Population density varies from the minimum of 17 persons square kilometer in Arunachal Pradesh to 1102 persons square kilometer in Bihar. Among the union territories, Delhi is the most thickly populated with 11,297 persons per square kilometer, while Andaman and Nicobar Islands have the smallest density of only 46 persons per square kilometer. आप देख लो, मैंने बोला भी था आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ही होंगे, राइट, यहाँ पे मेंशन भी है। बट एक चीज़ याद रखना, जो लोग बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे भी जो ये दिया हुआ है ना, ये डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। नंबर ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। डू नॉट कंफ्यूज पॉपुलेशन का नंबर विथ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, दीज आर वेरी डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अंडमान और निकोबार का दिया हुआ है, तो दिस इज द दिस इज क्या, यहाँ पे क्या कहा गया कि स्मॉलेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है। दिल्ली में लार्जेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है और अंडमान एंड निकोबार में स्मॉलेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। नाउ डू नॉट मिस्टेकन इट फॉर लाइक नंबर ऑफ पॉपुलेशन, रिमेंबर दिस, कहीं पे लिख लो, बुक में ही लिख लो कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का नंबर, पॉपुलेशन, सिर्फ पॉपुलेशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। सो व्हेनेवर द क्वेश्चन कम्स, रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, ठीक है। दिल्ली
पॉपुलेशन वाइज भी लार्जेस्ट है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वाइज भी लार्जेस्ट है, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वाइज स्मॉलेस्ट है, पॉपुलेशन वाइज वी नीड टू क्रॉस चेक वंस, ठीक है। तो ये याद रखना, दिस डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस। मैं इसीलिए इसे बार बार रिपीट किया अभी मैंने इसे, कि आप मार्क कर लो, आई वुड से सजेस्ट लिख लो वहां पे, ठीक है। कि पॉपुलेशन, अगर सिर्फ पॉपुलेशन आएगा तो वो अलग क्वेश्चन है, वहां पे आपको नंबर की बात करी कि पॉपुलेशन बस नंबर, डेंसिटी अलग है, दैट इज पर स्क्वायर किलोमीटर कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है, डेंसिटी उसे कहते हैं। The hilly states of north and northeast have low density of population. Obviously, जो hilly states होंगे वहाँ पे population density तो कम ही होगी, because वहाँ का terrain hilly है ना, वहाँ पे environment भी उतना अच्छा नहीं होता, environmental conditions भी उतने सही नहीं होते, hills वगैरह है, तो वहाँ पे population उतनी आपको दिखेगी भी नहीं, ठीक है। डेंसिटीज आर हाई इन कोस्टल स्टेट, कोस्टल एरिया में आपको डेंसिटी हाई दिखेगी, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, इन सारे एरिया में आपको डेंसिटी हाई मिलेगी। यहाँ पे जो डेंसिटी है कुछ स्टेट्स के मेंशन्ड है, यहाँ पे आप याद कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, आई डोंट थिंक दैट्स very very important, but if you want to learn that's your wish, but I would say that it's not very important, but हाँ do not neglect also, but ऐसे बाय हार्ट याद करने की as such ज़रूरत नहीं है। अब देखो, कहीं भी पॉपुलेशन कैसी होगी कैसी नहीं होगी उसका कुछ फैक्टर्स होता है, आप टेम्परेचर देखोगे, वहाँ पे लिविंग कंडीशंस देखोगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देखोगे, उसके बाद एनवायरमेंटल कंडीशंस देखोगे, ठीक है, रिसोर्सेज देखोगे, तो ये सारा कुछ आप देखते हो, इसीलिए हिली एरियाज़ में ना आपको इतना पॉपुलेशन मिलेगा नहीं, ठीक है। और कोस्टल एरियाज़ में क्योंकि सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाते हैं तो वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो यही चीज़ है। Urbanization, industrialization, and several other non-farm activities have always caused large-scale migration of population from rural to urban areas and altered density patterns. We can name West Bengal, Kerala, and Delhi, which present typical examples of impact of these factors. अब आप एक चीज़ देखो कि जहाँ पे भी अर्बनाइजेशन होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, इंडस्ट्रीज सेटअप होती है, अर्बन एरियाज जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारे लोग गांव वाला एरिया छोड़ के शहर में जाते हैं। क्यों जाते हैं शहर में? बिकॉज वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, अर्बनाइजेशन हो चुका है, अर्बन एरियाज है, शहरी इलाका है, ज़्यादा फैक्ट्री से, ज़्यादा इंडस्ट्री से, ज़्यादा काम है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए जो है लोग माइग्रेट करके वहाँ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको वेस्ट बंगाल में भी दिखेगा, काफ़ी वेस्ट बंगाल में भी यू विल सी अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन जो वेस्ट बंगाल का नहीं है, वो जो माइग्रेट करके आया है बिकॉज काम करना है या कुछ बिजनेस है, जो भी समझ रहे, मोस्टली काम करने के लिए आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसलिए पॉपुलेशन कहाँ पे कितनी है वो डिपेंड करता है वहाँ रिसोर्सेस कितनी है, ठीक है। जो मैंने अभी कहा ना, क्लाइमेट, रिसोर्स हो गया, एनवायरमेंटल पैटर्न्स हो गए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ये सारा कुछ फैक्टर्स होता है किसी भी एक पर्टिकुलर जगह की पॉपुलेशन को डिसाइड करने में, मतलब पॉपुलेशन हिलता रहता है वैसे। ये देखो डेंसिटी, रैंकिंग ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज बाय डेंसिटी, तो सबसे ज़्यादा किसकी है, सबसे लोएस्ट किसकी है स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में, वो बस आपको देखना होता है, हाईएस्ट एंड लोएस्ट, दैट्स इट। It is worth mentioning that the density of population is not the true reflection of pressure of population on land, because only arable or cultivable land sustains life. Entirely different picture emerges if arable land is taken into account. Okay. यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है ना, वो एकदम सही इंफॉर्मेशन नहीं देता है रिगार्डिंग द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड। क्यों? क्योंकि जो कल्टिवेबल लैंड है ना, सिर्फ वही सस्टेन करती है लाइफ को, ठीक है। इंटायरली डिफरेंट पिक्चर इमर्जेस इफ arable land is taken into account. Madhya Pradesh is thinly populated state because much of the state is hilly, dissected and forested. Density does however give a generalized picture of the situation. अब देखो मध्य प्रदेश को, इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी। मध्य प्रदेश को ले लो, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हिली एरियाज है, काफ़ी कुछ है, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन काफ़ी थिन है, लेकिन आप अगर ऐसे निकालोगे ना डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन तो काफ़ी जनरलाइज आपको मिलेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जब आप डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकालते हो तो वो एक प्रॉपर पिक्चर नहीं देता है आपको, ठीक है। इट डज नॉट गिव यू अ प्रॉपर पिक्चर बिकॉज सिर्फ जो कल्टिवेबल लैंड है ना वही सस्टेन करता है लाइफ को, ठीक है। तो उसको अकाउंट में अगर सिर्फ ले
डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो दैट वुड बी अ डिफरेंट पिक्चर। लेकिन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सिर्फ एरेबल लैंड को नहीं बल्कि बाकी सारी चीज़ों को भी अकाउंट में लेता है, ठीक है। थोड़ा इफ्स एंड बट्स आ ही जाते हैं इधर उधर के, लेकिन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अगर सिर्फ उस एरिया को अकाउंट में ले, उस एरिया की मेजरमेंट करे जहाँ पे लोग एक्चुअली रहते हैं, मतलब जो कल्टिवेबल लैंड है, जो एरेबल लैंड है, जहाँ पे लाइफ है, सिर्फ उसको अकाउंट में ले तो अलग ही पिक्चर होगा, ठीक है। तो वो चीज़ है, वही चीज़ यहाँ पे कही गई। आई होप इट्स क्लियर। ये 3 टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट: अर्थमेटिकल, फिजियोलॉजिकल एंड एग्रीकल्चरल डेंसिटी। टोटल पॉपुलेशन बाय टोटल एरिया, टोटल पॉपुलेशन बाय नेट कल्टिवेटेड एरिया, टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन बाय नेट कल्टिवेबल एरिया, ठीक है। जस्ट लर्न करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद देखो, मैं अगर थोड़ा समझा देती हूँ उसे, अगर आपको याद करने में अगर डिफ़िकल्टी हो। अर्थमेटिकल डेंसिटी क्या होता है? टोटल एरिया, जितना एरिया में उसमें कितना पॉपुलेशन है। फिजियोलॉजिकल एरिया डेंसिटी में क्या होता है कि जो नेट कल्टिवेटेड एरिया है, जो ऑलरेडी कल्टिवेटेड एरिया है, जहाँ पे कल्टिवेशन हो चुका है, उस एरिया में कितना पॉपुलेशन है, ठीक है। दैट टोटल पॉपुलेशन बाय दैट कल्टिवेबल एरिया, कल्टिवेटेड एरिया। उसके बाद एग्रीकल्चर डेंसिटी में कल्टिवेबल एरिया आ जाता है कि वो एरिया जो कल्टिवेट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे कल्टिवेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, पर जहाँ पे हो सकता है, ठीक है, कल्टिवेशन। फिर वहाँ का एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन, टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन बाय नेट कल्टिवेबल एरिया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और यहाँ पे एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन मतलब समझ जाओ, जो पेड़ पौधे, जो एग्रीकल्चरल चीज़ें होती हैं, वो पॉपुलेशन। ओके, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी रिमूव दिस। ओके, मूविंग अहेड, इंडेक्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इंडेक्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। अब एक स्टेट या एक यूनियन टेरिटरी में जो पॉपुलेशन रह रही है, उसका जो है उसको अगर आप इन कंसिडरेशन टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ले लो, तो उसी को इंडेक्स ऑफ कंसेंट्रेशन कहते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शन, उसके प्रोपोर्शन को ले लो, मतलब मान लो हरियाणा, उत्तर या फिर हरियाणा या उत्तर प्रदेश, यूपी का पॉपुलेशन को मैं पीओपी लिख रही हूँ, बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इसको हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। एक स्टेट का बाय पूरा इंडिया का पॉपुलेशन, इसको हम इंडेक्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। एक किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन ऑफ दैट विथ टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। मूविंग अहेड, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, टेरेन, ठीक है, जहाँ पे अब जो मैंने अभी आपको कहा, क्लाइमेट, टेरेन, सॉइल, वाटर बॉडीज, मिनरल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, अर्बनाइजेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कई हद तक हमारे पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है। अब मान लो जहाँ पे माउंटेनियस रीजन है, टेरेन की बात हो रही है, मतलब मान लो माउंटेनियस रीजन है, हिली रीजन है, वहाँ पे आपको कम पॉपुलेशन देखने को मिलेगा, वहाँ पे सर्वाइव करना इतना इजी नहीं है, ठीक है। वहीं अगर आपको बहुत ही प्लेन एरिया मिल गया, प्लेटू वाला एरिया मिल गया, वहाँ पे आपको पॉपुलेशन ज़्यादा दिखेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कल्टीवेशन हो सकता है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो सकता है, घर बन सकते हैं, इतना डेंजर नहीं है, इस कारण से, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद क्लाइमेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहीं पे एकदम एक्सट्रीम रेनफॉल हो रही है, कहीं पे एक्सट्रीम मतलब बाढ़ आ रखा है, कहीं पे एक्सट्रीम सूखा पड़ रखा है, वैसे सिचुएशन, वैसे जगह में तो सर्वाइव करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो क्लाइमेट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेनफॉल और टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी पॉपुलेशन का, किसी भी एरिया का पॉपुलेशन डिटरमाइन करने में, ठीक है। अब रेनफॉल से एग्रीकल्चर को पानी मिलता है। अब अगर बारिश होगी तभी तो आप एग्रीकल्चर कर पाओगे, राइट। उसके बाद धूप निकलेगा तभी तो फिर आपके फसल उगेंगे अच्छे से, पानी मिलेगी, धूप मिलेगी, सारा कुछ। तो एग्रीकल्चर के ग्रोथ में भी वो काफ़ी हेल्प करता है। प्लस यू ऑल्सो कैन नॉट लिव इन अ प्लेस वेयर देयर इज एक्सट्रीम ऑफ वेदर कंडीशंस, इट इज़ हाईली नॉट पॉसिबल फॉर यू। तो ये चीज़ भी हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, आप अपने आंसर्स को एनहांस करने के लिए एग्जाम्पल्स का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है द असम वैली, दिस वन, द असम वैली इन द नॉर्थ ईस्ट एंड द
Sircars or Kirkars, I'm not really sure about the pronunciation, coast on the Bay of Bengal have moderate density of population, although these areas receive heavy rainfall. ठीक है, तो यहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, फिर भी यहाँ पे ठीक ठाक डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, बिकॉज ऑब्वियसली दीज आर द कोस्टल एरियाज. तो रेनफॉल हटा के बाकी जो चीज़ें हैं कोस्टल एरियाज में आपको हर चीज़ की अवेलेबिलिटी मिलती है, तो वो चीज़ हो जाती है ना फिर. तो इसी के कारण आपको अच्छा खासा पॉपुलेशन वहाँ पे देखने को मिलेगा, ऑल्दो वहाँ पे रेनफॉल होता है काफ़ी ज़्यादा. ठीक है, तो ये चीज़ है. एक और जो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, देयर इज प्रैक्टिकली नो पॉपुलेशन इन एरियाज ओवर 3000 मीटर अबव सी लेवल. 3000 मीटर अबव सी लेवल पे आपको कोई भी पॉपुलेशन दिखता नहीं है मोस्टली. सॉइल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फर्टाइल सॉइल होगा तभी जाके प्रॉपर एग्रीकल्चर होगा, प्रॉपर आप काम कर पाओगे. और क्योंकि देखो सॉइल क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो रहा है, एग्रीकल्चर क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो रहा है, बिकॉज इंडिया इनहेरेंटली इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री. एग्रीकल्चर इज समथिंग विच इज प्रैक्टिस्ड in like great, I would say, in like great amounts by people, right? People practice agriculture on a great scale, not amount, I would say, scale. Great scale पे practice होता है agriculture. India is an agricultural country. Agrarian economy है हमारी, right? आपने ये word सुना है ना, agrarian economy. Why? Because India is an agricultural country. So it is very important to actually consider the soil वाला factor as well. ठीक है, तो वो चीज़ है. आपने नारा भी सुना होगा, जय जवान जय किसान. So that's there. Water bodies is very important. इरीगेशन अच्छे से होती है, इंडस्ट्रीज़ को जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, डिस्पोजल वगैरह या फिर एनी कूलिंग एजेंट्स एंड एवरीथिंग. सो अच्छा रहता है. विंड मीन्स वगैरह के लिए भी इट्स लाइक रियली नाइस. एंड काफ़ी चीज़ों के लिए वाटर बॉडीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डोमेस्टिक अफेयर्स इज वेल. ट्रांसपोर्टेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी काफ़ी सही होता है. मिनरल रिसोर्सेज जहाँ पे होते हैं वो सोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली यू गेट अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज जिसको आप फिर यूज़ कर सकते हो, है ना. तो मिनरल रिसोर्सेज का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ट्रांसपोर्ट का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ट्रांसपोर्ट ही नहीं है, एक प्रॉपर नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा. तो ट्रांसपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. इंडस्ट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट. इंडस्ट्रीज़ नहीं है तो भैया आपको एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिलेगा. इंडस्ट्रीज तो सबसे, इंडस्ट्रीज और अर्बनाइजेशन, ये दो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेजरली इंपॉर्टेंट है. कोई पॉइंट लिखो ना लिखो, ये पॉइंट तो लिखना ही है आपको एग्जाम में आके, कि एग्जाम में जाके सॉरी, कि मतलब these are the major reasons why population why a certain area attracts population. अगर एक एरिया में इंडस्ट्रीज नहीं है, वो अच्छे से अर्बनाइज नहीं. अर्बनाइज कैसे होता है, इंडस्ट्री सेटअप करो, सारे रिसोर्सेज वहाँ पे डाल दो, चीज़ें सही से रखो, तो वही हो जाता है ना फिर आपका अर्बनाइज्ड और इंडस्ट्रियलाइज्ड. तो जब यही चीज़ें नहीं हैं तो एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होगी, फिर तो वो गाँव ही बन जाएगा ना भैया. तो इंडस्ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इनहेरेंटली. ठीक है, तो ये चीज़ है. ओके, इसके बाद वी हैव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड आई मीन इट्स अ वेरी शॉर्ट टॉपिक आई वुड से, बट I'll make a second part for this, ठीक है, and I'll cover the remaining portion in that part. So आज के वीडियो के लिए इतना ही. If you like the video, do like, share, subscribe and comment down below how you like the video. In case of any doubts, you can comment down below or you can actually DM me on my Instagram as well. Instagram पेज का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. अदरवाइज आप जाके Instagram पे भी सर्च कर सकते हो, अनटैंगल कॉन्सेप्ट्स विद दीक्षा, आपको वो मिल जाएगा. And you can follow me there and then DM me there. टेलीग्राम चैनल का लिंक भी जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. यू कैन गो जॉइन दैट चैनल एज वेल. बाकी सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. यू कैन गो चेक देम आउट एज वेल. एंड कोई भी डाउट होता है फील फ्री टू आस्क. ठीक है, एनी सजेशंस, एनी डाउट्स व्हाटसोएवर, फील फ्री टू आस्क. I am here to actually help you out with anything and everything you want. So yes, feel free to do that, because I did not get this back back in 12th, when I was in 12th 2 years back. So I did not get it, these resources, because obviously, but I will try my best ki whatever I can I do that, because yeah, it is important and exams are coming. So jo bhi chahiye
एनी सॉर्ट ऑफ वीडियोज़ यू वांट, चाहे वो स्पेसिमेन पेपर पे हो, वो सब मैं एक्चुअली लेके आऊँगी, बट वंस आई एम डन विद द सिलेबस आई विल देन कम अप विद दोज वीडियोज़, ठीक है। अभी तो काफ़ी सिलेबस रिमेनिंग है, जोग्राफी का भी एंड पॉलिटिकल साइंस का भी, सो लेट मी फर्स्ट कंप्लीट दीज सब्जेक्ट्स लाइक जोग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटी का तो थोड़ा सा ही बचा है, आई एम श्योर दैट विल गेट फिनिश्ड सुपर सून, बट जोग्राफी का काफ़ी पोर्शन बचा है, सो आई थिंक आई नीड टू बकल अप. So yes, I'll do that. And history तो it's already finished. You can go check that out. सारे chapters covered है, आपको history वाली playlist में मिल जाएगा सारे chapters. Every chapter detailed में मैंने analysis करी है उन चीज़ों की. So you can go check them out. And yes, till then, happy studying. Good luck.